जापान से भी कनाडा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कितना सेनेटरी जापान, उसने भी कनाडा को औकात दिखाई। Baseless and unacceptable. That is how the Indian government described the Prime Minister's bizarre theory. Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. हंस गया रे ट्रूडो। अब वो ट्रूडो कर क्या रहा है? ट्रूडो ये सोच रहा है कि किसी तरीके से इससे बाहर निकला जाए। इस समय तो चारों ओर से प्रेशर कनाडा पे है और ये मीटिंग का ऑफर भी कनाडा की तरफ से ही आया है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग हो जाए कनाडा के डेलीगेशन से, जिसके चीफ हैं रॉबर्ट रे। एक आर्गुमेंट तो बन रही है ना कि अगर आप मार सकते हैं तो हम क्यों नहीं मार सकते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर फिर से वही कनाडा और इंडिया वाली सिचुएशन चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब कनाडा के पास कहीं पर भी ऑप्शन नहीं बचेगा, तब सिर्फ और सिर्फ वो भारत से माफ़ी मांगना वही बेहतर समझेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप G20 की बात करें, उसमें जो बड़े बड़े कंट्रीज है जैसे कि यूके हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया, किसी भी कंट्री ने ठीक तरीके से यहाँ पर ट्रूडो को सपोर्ट नहीं किया है। ऊपर से अगर आप जापान का देखो तो जापान ने तो खुल के मना कर दिया है कि हम यहाँ पर इंडिया पर कोई भी कमेंट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जापान को इंडिया की एक अलग लेवल की ज़रूरत है चाइना के खिलाफ। ऊपर से श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों ने भी ये कह दिया है कि भाई यहाँ पर कनाडा है वो हेवन बनता जा रहा है आतंकवादियों के लिए, और ये बात बिल्कुल सच है। आपको हर कोई वहाँ पर मिल जाएगा। तो सिचुएशन ये है कि आने वाले दिनों में अब ये बहुत नज़दीक होने वाला है कि ट्रूडो जो है वो भारत से माफ़ी मांगेगा, प्रधानमंत्री मोदी से माफ़ी मांगेगा, या फिर कोई गलत तले करेगा जिससे इंडिया मान जाए। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ट्रूडो, अब वो ट्रूडो कर क्या रहा है? ट्रूडो ये सोच रहा है कि किसी तरीके से इससे बाहर निकला जाए। इस समय तो चारों ओर से प्रेशर कनाडा पे है और ये मीटिंग का ऑफर भी कनाडा की तरफ से ही आया है। अब अमेरिका को कनाडा ने बोला कि भाई हमारी कोई बैटल करवा हो गया। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां गए हुए हैं न्यूयॉर्क में, वो यूएन जनरल असेंबली में बोलेंगे। वहीं पे कनाडा का एक डेलीगेशन भी पहुंचा हुआ है और इसमें कहीं हल निकालने के लिए अमेरिका ने पहल की है और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग हो जाए कनाडा के डेलीगेशन से, जिसके चीफ हैं रॉबर्ट रे, जो कि इंडिया जब बोलेगा उसके 10 वक्ताओं के बाद वो कनाडा बोलेगा। मतलब सेम ही डे नंबर आ रहा है, 26 तारीख का है जब इंडिया बोलेगा। और इस पूरे गेम में कोशिश ये की जाएगी कि दोनों कंट्रीज के बीच में बेटर रिलेशंस हो जाए। पहले तो आग लगा दी इस अमेरिका ने और अब रिलेशंस बेटर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे जयशंकर साहब करेंगे कि नहीं करेंगे मीटिंग, ये जयशंकर साहब पे होगा। एक्चुअल में एक ट्रैप में फंस ये ट्रूडो जो है, ये ट्रूडो फंसा कैसे? इसको लगा कि ये सारे के सारे G7 और ये सारा 5 अलायंस मेरे साथ होगा, और इन्होंने भी कहा चल बेटा जवान तू आगे चल, हम तेरे साथ हैं। अब जैसे ही उसने हमला बोला इंडिया की ओर, पीछे मुड़ के देखा तो वो शोले वाला सीन था कि आधे इधर चलो आधे इधर चलो, बाकी हमारे साथ हो। आधे आधे बच चुके साथ कौन? ये हुआ और ट्रूडो फंस गया। जापान से भी कनाडा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। जापान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कनाडा को अपनी मध्य शक्ति दृष्टिकोण को छोड़कर इंडो पैसिफिक कूटनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जापान टाइम्स ने यह समझाने के लिए चीन तक का उदाहरण दे डाला। रिपोर्ट में लिखा कि यह पहली बार नहीं है कि कनाडा ने ऐसी कोई हरकत की हो और उसके और एशियाई राष्ट्र के बीच संबंध खराब हुए हों। कनाडा के चीन से भी संबंध कुछ इसी वजह से खराब हुए कि एक व्यवसायी माइकल स्पावर और एक पूर्व राजनयिक माइकल कोवरिंग को जासूसी के आरोप में बीजिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका के अनुरोध पर दिसंबर 2018 में हुआवे के कार्यकारी मेंग वांगझोउ की हिरासत के बाद इन दोनों को चीन ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद कनाडाई सांसद माइकल चोंग के खिलाफ चुनावी हस्तक्षेप और धमकियों के गंभीर आरोप लगाए गए। एक ऐसा माहौल बन गया जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए। रूस के साथ भी कनाडा के संबंध बेहतर नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में कनाडा खुलेआम कीव का समर्थन कर रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया कि ओटावा ने अनजाने में खुद को उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां उसके सबसे रिश्ते खराब हो चुके हैं। जापान और यूके और ऑस्ट्रेलिया और इन कंट्रीज की बात करें तो वो ये कनाडा को कैसे देख रही हैं और क्या वो इंडिया को सपोर्ट करती हैं या फिर कनाडा को सपोर्ट करती हैं, क्या कहेंगे आप? अमेरिका ने जाके नहीं मारा था लादेन को, और इजराइलियों ने वो सुलेमानी जो थे इरानियन, तो जो लोग एक मुल्क की सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं उनको फिर ये मुल्क मार भी देते हैं। तो क्या मतलब है कि अगर इंडिया ने मारा है तो वही कुछ किया है जो ये दोनों करते रहे हैं या बाकी मुल्क करते रहे हैं, लेकिन ये ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, ये कमेंटेटर्स की पोजीशन है। खालिस्तान कभी बन नहीं सकता, ये भी बता दूं। हाँ, इतने बड़े इंडियन आर्मी को, इंडियन स्टेट को डिफीट करके खालिस्तान बनेगा तो कहाँ बनेगा? लैंड लॉक्ड, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सैंडविच्ड। देयर इज नो चांस फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया को आप मिलिटरीली डिफीट कर दें टू क्रिएट खालिस्तान। और इंडियंस ने अब, गवर्नमेंट ने नहीं लेकिन इंडियन कमेंटेटर्स ने कहना शुरू किया है कि क्या अमेरिका ने ऐसी टेररिज्म का एक्ट नहीं किया था जब, और फिर इजराइल ने वो जो है ईरानियन साइंटिस्ट को मार दिया था, सुलेमानी को। सो इंडिया से ये पोजीशन भी आ रही है विच इट्स नॉट द गवर्नमेंट पोजीशन, लेकिन एक आर्गुमेंट तो बन रही है ना कि अगर आप मार सकते हैं तो हम क्यों नहीं मार सकते। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब ट्रूडो फंस गए अपने ही कंट्री में भी, ट्रूडो की तगड़ी बेइज्जती हो रही अपने ही कंट्री में, अपने ही पार्लियामेंट में। उनके ऑपोजिशन क्या बोल रही है कि आपने रिलेशंस खराब किए इंडिया से, इसे ठीक आप ठीक करेंगे। The Honorable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, baseless and unacceptable. That is how the Indian government described the Prime Minister's bizarre theory that a convicted terrorist presence on the trip was somehow the fault of agents working on behalf of the Indian government. Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? There has never been a government, liberal or conservative, who has used a national security official to clean up an embarrassing mess that was self-inflicted by this Prime Minister. Today, the Prime Minister confirmed that the theory put forward by one of his national security advisors was true. He has also said that it was the member for Surrey Centre acting alone that was the result of this embarrassing incident. So how can the Prime Minister at the same time blame rogue elements in the Indian government and the member for Surrey Centre? आलम ये है कि पहले कनाडा ने वो पोस्टर्स हटवाए जो कि गुरुद्वारे के बाहर लगे थे, निज्जर वाले गुरुद्वारे के बाहर। अब और वो सारे कनाडा की एक जगह है जहां पर प्रोटेस्ट होने वाला था खालिस्तानियों का, वो प्रोटेस्ट अब कनाडा उसको रुकवाने की बात कर रहा है। साथ में कुछ दिन तक ये भी कोशिश कर रहा है कि ये खालिस्तानी गैंग बाहर ना निकले, अपना शांत रहे। और वो क्या नाम है, पन्नू, उसको तो गायब कर दिया गया, पन्नू अब नहीं देखेगा और देखेगा भी नहीं। ट्रूडो को ये अंदाजा नहीं था जब ट्रूडो गया, ट्रूडो ने हमला किया इंडिया पे, ट्रूडो को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इंडिया इतना गंदा रिएक्शन देगा। उसे लगा कि ठीक है हम निकाल देंगे आदमी, इंडिया अपनी सफाई देता रहेगा, इंडिया किसी को नहीं निकालेगा। इंडिया ने रिवर्स मारा और निकाला। अब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के बाद सबके सब समझ गए कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी क्वाइट। कितना 70 जापान, उसने भी कनाडा को औकात दिखाई। खैर इनसे तो बड़ी इकोनॉमी नो डाउट। उसने बोला amid worsening bilateral ties with India in the wake of Prime Minister Trudeau's allegations of Indian involvement in the killing of 6 separatist leader Hardeep Singh Nijjar, it is perhaps time for Canada to implement a foreign policy reset, shutting off its middle power approach and focusing more on Indo-Pacific diplomacy. ये जापान टाइम्स ने बोला।